नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज रूम से पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ खबरों पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल स्टूडियो से खबर का सिलसिला शुरू करते हैं, जहां विदिशा के लटेरी में एक बोरवेल में एक मासूम बच्चे के गिरने का मामला, जहां 7 साल के बच्चे का नाम, जिसका नाम लोकेश बताया जा रहा है, बोरवेल में गिरा और मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बच्चे को उस गड्ढे में ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि वो यहां फाइट कर सके, लड़ सके और उसे रेस्क्यू ऑपरेशन तक जिंदा रहने का मौका मिले। दरअसल एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और सकुशल उसे बाहर निकाले जाने के लिए पैरेलल एक गड्ढा खोदकर प्रयास किया जा रहा है और सीएम शिवराज ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी ली है और लगातार खुद मुख्यमंत्री की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। आपको बता दें कि एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम लोकेश है इस वक्त बोरवेल में है और उसे निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 वर्षीय एक मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया और उसे निकालने के लिए उसके साथ एक पैरेलल, उसके बराबर में एक गड्ढा खोदकर उसे बाहर निकाले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल बोरवेल गड्ढे की वो तस्वीर जिसमें वो मासूम लोकेश गिरा और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सकुशल उस मासूम बच्चे को बाहर निकाला जा सके और अंदर वो फाइट कर सके, होश में रहे और किसी तरह से जब उसे बाहर निकालने के लिए जो भी मदद चाहिए वो पहुंचाने के लिए, उससे बात करने के लिए नीचे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है ताकि वो बातचीत कर सके, किसी भी तरह से उसको परेशानी ना हो, क्योंकि इस पर ऐसे समय में वहां पर होश में रहना बच्चे का बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अगर कोई रस्सी या कुछ ऐसी वस्तु वहां पहुंचाई जाती है वो उस तक पहुंच सके और वो उसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए जो अधिकारी हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उनका भी यहां पर जरूर सहयोग मिल रहा है और लगातार इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। और इस मामले पर विदिशा कलेक्टर ने क्या कुछ जानकारी दिया, ये सुनवाते हैं आपको। और जैसे ही चूँकि ये शहर से थोड़ा दूर है, इधर गांव में है, जैसे सूचना मिली तत्काल यहाँ के जो लोकल एसडीएम साहब हैं उन्होंने तुरंत व्यवस्था की। 11:30 बजे हमने ऑक्सीजन देना बच्चे को चालू कर दिया था। यहाँ पर नाइट विजन कैमरा हमको अवेलेबल हो गया, तो नाइट विजन कैमरे से हमने बच्चे की गतिविधि देखी, आपको फोटो दिखा देंगे अभी, और उससे उसका पूरा पिक्चर भी आ रही है। 43 फीट, ये 60 फीट लगभग 11 घंटा है, 43 फीट पर बच्चा अभी है। लेकिन इसमें पेशेंट नहीं है, तो उसके कारण क्या है कि हम एक सेफ डिस्टेंस से लगातार दूसरी तरफ एक गड्ढा खोद रहे हैं ताकि धमक से मिट्टी नहीं चली जाए। और विदिशा में बोरवेल में गिरे 7 साल के मासूम बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जल्द ही बच्चे को सकुशल निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू शुरू हो चुका है। पूरे मामले पर लगातार हमारी भी नजर है और लापरवाही पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा, फिलहाल सरकार की कोशिश यह है कि बच्चे को किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बच्चे की कुशलता प्राथमिकता है। विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ मौजूद है। सर, जो लटेरी में घटना हुई है, बोरवेल में फंसा एक बच्चा, क्या रिपोर्ट है अभी? देखिए, कलेक्टर से बात की है, रेस्क्यू के हर इंतजाम किए हैं। कहा गया एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो भी टीम की ज़रूरत हो उसका पूरी तरह से इंतज़ाम किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को हम सुरक्षित निकाल सकें। टीम लगी है और जो भी प्रयास है वो पूरे किए जा रहे हैं। कहीं लापरवाही नहीं है जो बोरवेल करते हैं? अभी इस समय पर किसी और बात को करना उचित नहीं है। हम सबका ध्यान केवल इस बात पे है कि हम बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। तो सरकार तमाम उपाय कर रही है, टीम पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द कोशिश है कि बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं भोपाल में बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा लटेरी के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल उमाकांत शर्मा का बयान, सीएम को पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है, हर पल की रिपोर्ट ली जा रही है। बोरवेल में साड़ी फंसे होने से ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत हो रही है। दरअसल भगवान से प्रार्थना है कि बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है इस पूरे मामले में। हालांकि जो जानकारी उन्होंने दी, उनका ये कहना है कि उस बोरवेल में, उस गड्ढे में एक साड़ी फंसी हुई है जो प्रॉपर ऑक्सीजन नीचे तक जाने में दिक्कत
पेश आ रही है और उसे हटाकर प्रॉपर ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचाने का भी प्रयास है। टेरी में एक बच्चा बोरवेल में गिरा है और विधायक उमाकांत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी तक क्या रिपोर्ट निकल कर? मैंने तत्काल स्थानीय सब डिवीजन के जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया था। बोरवेल में एक कमी है कि उसमें केसिंग नहीं है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। 20 फीट तक अभी खुदाई हो चुकी है, 43 फीट तक बच्चा है। बीच में एक घर के लोगों ने पहले ही साड़ी डाल दी थी, उससे ऑक्सीजन भेजने में भी परेशानी आई है और जो कैमरा भेजा था उसमें भी है। मैं वहाँ के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, प्रभारी मंत्री महोदय को और मुख्य सचिव माननीय इकबाल सिंह बैस साहब आदि अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी तत्काल दे दी थी। कार्रवाई त्वरित गति से हो रही है बचाव की। भगवान से प्रार्थना है बालक जो 7 वर्ष का वो है स्वस्थ आ जाए, सकुशल बाहर निकला, ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना। अरे लापरवाही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कई बार निर्देश दे चुके हैं खुले में। घोर लापरवाही है, लेकिन इस समय मैं परिजनों से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। संवेदना का समय है, बचाने के प्रयास करने का समय है और इस पर सब समाज को, एक एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो विधायक हैं, खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और कोशिश इस बात को लेकर होगी कि जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाए और इसी बात को लेकर अब प्रशासन की तरफ से जो कवायद की जा रही है उसके अलावा प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजना, उमाकांत शर्मा भी निकल चुके हैं लटेरी के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरी तेजी के साथ चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जी आशीष, बिल्कुल जिस तरीके से बच्चा बोरवेल में गिरा है उसके बाद लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं और अभी भी अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्थिति तक पहुंचा है और बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या वहां पर जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और जिला प्रशासन और जो जिला कलेक्टर है, एसपी है, उनसे लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं और वहां पर जो प्रभारी मंत्री है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लगातार अधिकारियों से बातचीत भी की है और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहुंचने के साथ ही तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन में आशीष जुट गई हैं और जो विजन नाइट कैमरा वहां पर लगाया गया था उससे जो तस्वीरें सामने आई उसमें यही है कि करीब 60 से 65 फीट के करीब बोरवेल है वो गहरा है और बच्चा जो 43 फीट बीच में अटका हुआ है और बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए बोरवेल के पैरेलल एक जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है ताकि बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। और इसी को लेकर लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो लोकल प्रशासन है, वहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। और सबसे अच्छी बात आशीष ये रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कि सबसे पहले बच्चे को ऑक्सीजन अंदर भेजी जा रही है और बच्चा इसी वजह से वहां पर अभी पूरी तरह से सुरक्षित भी है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन और रेस्क्यू टीमें की सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ी प्रयास यही है कि उसके पैरेलल जो गड्ढा खोदने का प्रयास है वो जल्द से जल्द और तेजी से किया जाए ताकि बच्चे को जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले बोरवेल से बाहर निकाला जा सके। आशीष, रंजना, निश्चित रूप से और ये एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होता है। इससे पहले भी कई इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं जहां बच्चों के गिरने और उन्हें निकाले जाने के प्रयास में कई बार काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये आगे इसकी पुनरावृत्ति ना वाला कि अभी सबका फोकस इसी पे है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। और मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त स्थानीय निवासी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी क्या स्थिति है। फिलहाल तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। ये वहां की स्थिति है जब रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। संदीप शर्मा हमारे साथ स्थानीय निवासी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संदीप, क्या स्थिति है और बच्चे को बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, क्या अभी बच्चे को सकुशल निकाले जाने में कितना समय लग सकता है? क्या कुछ स्थिति है वहां पर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये लटेरी के पास ही के दूर एक गांव है, खेलखेड़ी पठार। हाँ। यहाँ 8 साल का जो बच्चा है, इसका नाम है लोकेश अहिरवार, जो बंदर के पीछे भागता हुआ बोरवेल के अंदर गिर गया है, जिसमें शासन प्रशासन की टीम लगातार बचाव दल के साथ लगी हुई है। अभी 20 फीट जो है 6 जेसीबी चल रही है, पोकलेन मशीन चल रही है, 20 फीट गड्ढा
खोद दिया गया है आसपास और बचाव कार्य जारी है। लगभग रात 10 बज जाएंगे। नहीं संदीप, कैसे जानकारी मिली वहां पर जो लोग थे? कैसे पता चला बच्चा गिरा? कब की ये घटना है? परिवार के लोगों क्या अभी तक इसके बारे में कह रहे हैं? और जो प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है कितनी संतुष्टिजनक है अभी? बताना चाहूंगा कि वही जो खेत है, खेत में मजदूरी करने के लिए बच्चे के माता पिता गए हुए थे। इस समय जो फसल का सीजन चल रहा है काटने का, तो बच्चा वहीं पे खेल रहा था। बच्चे को देखा कि वहाँ एक बंदर है, बंदर के पीछे जब बच्चा भागने लगा तो खेत में ही बोरवेल था जो ढका हुआ नहीं था, तो उसमें भागते भागते बच्चा उसमें गिर गया। तो बच्चे के माता पिता के द्वारा ये सूचना की जानकारी मिली है। लेकिन संदीप, प्रशासनिक स्तर पर जी जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे कितना संतुष्ट हैं? कितना लग रहा है कब तक समय लग सकता है? और क्या बच्चे से बातचीत हुई? कोई जवाब दे रहा है? वो बच्ची को ऑक्सीजन बाकायदा पहुंचाई जा रही है। सीसीटीवी एक कैमरा भी लगा दिया गया है, उसमें कैमरे की जानकारी देखा जा रहा है कि बच्चे की थोड़ी बहुत हलचल उसमें दिख रही है। बाकी बच्चे से बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि बच्चा लगभग ये मान के चलिए ये है लगभग 45 फीट नीचे गड्ढे में है जी। और चूंकि काफी संख्या में आसपास वहां गांव के लोग भी हैं और भी बोरवेल्स ऐसे हैं संदीप आपके जहां पर आप रहते हैं उसके आसपास इस तरह के बोरवेल्स हैं जहां ऐसे खुले में, चूंकि ये तो बच्चों के लिए बहुत खतरा रहता है। बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं आशीष जी, जो बोरवेल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं भारत में ही सारी जगह बोरवेल खुले हुए रहते हैं। जिन बोरवेलों में किसानों के द्वारा प्रशासन की छूट के द्वारा गड्ढे करवा दिए जाते हैं, उजागर या खुले छोड़ दिए जाते हैं, उनको प्रशासन को ढाक के पत्थर के माध्यम से पैक करके उसको बंद कर देना चाहिए। ऐसी घटनाएं आगामी कभी भी घट सकती हैं। बिल्कुल संदीप, चूंकि लोकेश सकुशल बाहर निकले इसकी हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं और सभी की ये कोशिश है, प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे को जल्दी बाहर निकाला जाए, सकुशल बाहर निकाला जा सके। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर नजर बनाए हुए हैं। उमाकांत शर्मा जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी अभी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। अभी आप वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन वहां पर है? बच्चे को निकालने के लिए कैसे प्रयास हो रहे हैं? क्या स्थिति है? लोकल एसडीएम हर्षल चौधरी सुबह से ही जब 11 बजे इनको जानकारी मिली तुरंत आनंद फानन में जल्दी पहुंच गए हैं। काफी प्रयासरत है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जी भी पहुंच गए हैं, विधायक जी भी पहुंचने वाले हैं। तो आसपास की टीम, पटवारी, पुलिस प्रशासन सारा लगा हुआ है। संदीप, अब चूंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, बतौर स्थानीय निवासी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? अभी लोगों का कहना यह है कि इस तरह से जो घटनाएं घटती हैं इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उस तरह से जो उजागर जो खुले गड्ढे हैं उनको पैक करवा दिया जाना चाहिए। संदीप, आप भी वहीं आसपास ही रहते हैं? जी हाँ, मैं उस गांव से लटीरी से जो गांव है वो कम से कम ये 17-18 किलोमीटर दूर है जी। आप मौके पर पहुंचे और आपके साथ काफी संख्या में, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद। मैं बताना चाहूँ मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं जी। सभी प्रयास लगे हुए हैं बचाने के लिए जी। प्रशासनिक जो टीम है, स्थानीय लोगों की क्या मदद मिल रही है उन्हें वहां पर? स्थानीय लोगों की काफी मदद है वहां पे। स्थानीय लोगों की तुरंत जेसीबी मशीन है, तुरंत बुलाई गई, स्थानीय लोगों की मशीनें आई गई हैं, लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि शहर से दूर है, गांव ग्रामीण क्षेत्र है, तो एकदम कोई अगर आवश्यकता है तो बहुत जल्दी मुहैया हो, इसके लिए स्थानीय लोगों की मदद बहुत जरूरी है। संदीप, और बहुत अच्छे काम में आप लगे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संदीप शर्मा स्थानीय निवासी जानकारी दे रहे थे, वहां पर मौजूद हैं। और रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नर्सिंग परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। नर्सिंग परीक्षा में रोक बरकरार रहेगी। शासन और नर्सिंग कॉलेजेस ने की थी रोक हटाए जाने की मांग। छात्रों के भविष्य का हवाला देकर रोक हटाए जाने की मांग की गई थी। मामला गंभीर है और नर्सिंग परीक्षा में राहत नहीं दी जा सकती, हाईकोर्ट का इस पर कहना। और अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है अगली सुनवाई में। फिलहाल यहां रोक बरकरार रखी जाएगी, हाईकोर्ट का कहना। अगले हफ्ते अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। उम्मीद ये की जा रही थी कि रोक हटाई जाए तो नर्सिंग परीक्षार्थियों के लिए यहां कुछ राहत हो सकती है। फिलहाल नर्सिंग परीक्षा मामले में
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान परीक्षाओं पर रोक बरकरार रखे जाने का अभी तक फैसला है कोर्ट का, लेकिन अगली सुनवाई में क्या स्थिति होगी देखना अहम होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां गंभीरता के बारे में जानकारी और गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का यह कहना है कि अभी इस पर रोक बरकरार रखी जाएगी। आगे परीक्षा में बहाली होगी या नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। और भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि अलग अलग शहरों में 12 रोपवेज बनाए जाएंगे। उज्जैन में भी एक रोपवे बनाया जाएगा जिसमें बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और सरकार ने करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया है। 12 जगह पर 12 शहरों में ये रोपवेज बनाए जाएंगे, जिसमें से एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बनाया जाएगा और अलग अलग शहरों में रोपवेज बनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु इस रोपवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार ने इन रोपवेज को बनाने के लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया है। और सदन में विपक्ष के तेवर दिखाई दिए। दरअसल कमलनाथ ने बिजली के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि तार नहीं, तार है तो बिजली नहीं है। 7 महीने रह गए हैं और इसके बाद सारी मांगे पूरी होंगी। इसके जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये केवल सपना है। 20 साल जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, अब भी नहीं देंगे। इधर सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम राइज स्कूल्स को लेकर सवाल उठाए और इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने 500 रुपए में गुरुजी की भर्ती की थी। स्कूल्स की बिल्डिंग्स और छत में समस्या थी। आज शिक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा के सवालों का जवाब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने देते हुए कहा, सीएम राइज स्कूल्स के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कोई विज्ञापन नहीं दिया। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। बिजली का मुद्दा उठा, स्कूल शिक्षा का मुद्दा उठा, सीएम राइज स्कूल्स का विषय भी गरमाया। और चलिए बढ़ते आगे। अब वक्त हो चला है 25 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। कमलनाथ ने सदन में उठाया बिजली का मुद्दा, कहा कहीं तार नहीं, कहीं बिजली नहीं। 7 महीने बाद भी नहीं पूरी हुई मांग। सदन में फिर संग्राम दिखा। आज फिर विधानसभा में विपक्ष के तेवर दिखाई दिए। कमलनाथ ने बिजली का मुद्दा उठाते हुए कई सवाल उठाए। कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, कहा यह केवल सपना है, जनता नहीं देने वाली है आपको वोट। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका की खारिज, कहा केंद्र को इस पूरे मामले में पहले आना चाहिए था। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।